अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की तहरी। उसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। हाफ़ कप ऑयल लेकर इसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1 मीडियम साइज़ अनियन को इस तरह रफली चॉप करके ये फ्राई करूँगी। ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी तो फिर मैं बताती हूँ क्या डालना है। ये प्याज जो है वो हल्की हल्की ब्राउन होने लगी। उसके बाद ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें ये मसाले डालूँगी। 1 टेबल स्पून भर के ज़रा किसी भी धनिया, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून जो है वो हल्दी करिएगा, इसलिए कि आलू की तहरी में हल्दी ज़्यादा सही लगती है, और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं पानी में घोलूँगी। आपको पता है मैं ड्राई जितने भी मसाले होते हैं इनको पानी में इस तरह घोल के और फिर मैं इसमें डालूँगी। ये मसालों को इसमें डालूँगी। थोड़ी देर इसको ढक देंगे। ये सारे मसाले डाल दिए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी साथ में भून लेंगे। जब ये भून जाएगा तो फिर मैं बताऊंगी कि क्या करते हैं। ये जब मसाला इस तरह भूनना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें 1 अदद टमाटर और 2 अदद हरी मिर्चें ये भी डाल दूंगी। चूल्हा स्लो कर देंगे बिल्कुल, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट इंतज़ार करेंगे टमाटर सॉफ्ट होने का। टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए। अब इसके बाद मैं इसमें 3 अदद आलू इस शेप में काट के, ज़रा बड़े बड़े जिस तरह बिरयानी में डलते हैं, इस शेप में काट के आलू डालेंगे। अब इनको पकने देंगे थोड़ा सा। इसमें पानी और डालना है। इसमें पानी और डाला थोड़ा सा मैंने। अब इसमें बॉयल आ जाए तो मैं चूल्हा आहिस्ता कर दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये आलू गल जाएं। जब आलू गल जाएंगे फिर इसमें चावल डालेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक आलू 5 से 7 मिनट लगेंगे आलू गलने में। उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि क्या करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब मसाला भी पक गया और आलू भी इसमें गल गए हैं। आलू को मैंने टच करके देख लिया है, उंगली से टच करके आलू भी गल गए। अब मैं इसमें डालूँगी चावल। 2 कप ये चावल है और मैंने आधे घंटे पहले इनको पानी में सोक कर दिया था। सब अच्छे तरीके से चावल पूरा चावल इसमें प्याले को साफ़ करके डाल देंगे और हल्के हाथों से, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं, हल्के हाथों से इसे चलाएंगे। चला के इसमें पानी और डालेंगे। इसको चला के, और मैंने आपको बता दिया पानी चेक करने का तरीक़ा। मैं तो इस तरह करती हूँ फिंगर को डाल के, तो अभी और ज़रूरत है। चलाने के बाद आप देखा करें, चावल जब उंगली से टच हो और उसके बाद इतना पानी रहना चाहिए चावल के ऊपर। ये उंगली जब चावल से टच हो उससे इतना ऊपर पानी रहना चाहिए। ये इस चावल के लिए बिल्कुल सही रहता है। चावल चाहे आप कितना भी 5 किलो की बिरयानी ही क्यों ना पकाएं, लेकिन चावल जो है वो इसी तरह चेक किया करें कि उंगली डाल के चावल, कोई भी चावल हो, उससे इतना ऊपर, देखो आपको नज़र आ रहा है ना येलो येलो कलर, यहाँ तक पानी चावल से ऊपर हो। बस अब इसमें ही ये पक जाएगा और बिल्कुल खिली खिली से इसके चावल रहेंगे। अब इसमें बॉयल आ जाए तो मैं इसको, जब इसका पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, फिर मैं बिल्कुल धीमी आंच पे इसको दम पे रख दूँगी। और जब तहरी रेडी हो जाएगी तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये तहरी पक के तैयार हो गई है। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। इसको प्याज वाले रायते के साथ, यानी कि ज़ीरा का रायता बना के उसमें प्याज काट के डालो। प्याज है, खीरा है, अचार है, और इसके साथ ये तहरी का बहुत मज़ा आता है। ये सब चीज़ें साथ में खाने से। इस रेसिपी से मेरी तहरी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको लोगों को ये तहरी का टेस्ट कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।